एक तो राजन ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, परमात्मा जब बहुत बड़ी कृपा करते हैं तब हमको जाकर के मनुष्य शरीर मिलता है, और उसमें भी ये क्षण भंगुर है, मनुष्य का कोई पता नहीं है कब प्राण पखेर उड़ जाए। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम ऐसा करो, लेकिन एक बात अपने हृदय में बिठा लो, भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान के नाम को गाओ। भगवान का नाम असर अवश्य दिखाता है, कल्याण अवश्य करता है। देवताओं ने आकर मेरे प्रभु का अभिवादन किया है। भगवान ने देवताओं से पूछा कैसे आए। देवताओं ने प्रणाम करके कहा प्रभु अवतार लेने से पहले आपने कहा था कि धर्म की स्थापना करके पृथ्वी के भार को दूर करते ही मैं स्वधाम वापस आऊँगा। सब राक्षस मारे गए, पृथ्वी का भार दूर हो गया, अब वैकुंठ कब पधारोगे। कन्हैया बोले देवताओं सबसे बड़ा पृथ्वी पर भार तो मेरा वंश है, जब तक ये यदुवंशी यहां है तब तक मैं वैकुंठ नहीं आ सकता। यदुवंशियों के साथ लग चुका है, थोड़ी प्रतीक्षा करो, कहकर देवताओं को विदा कर दिया है। पर न जाने कैसे उद्धव जी को पता चल गया कि मेरे प्रभु लीला का संवरण करके स्वधाम जाने वाले हैं, तो श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे गोपाल मैं यह क्या सुन रहा हूं, आप स्वधाम जाने वाले हैं। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। भगवान ने कहा उद्धव मेरा कहीं आना नहीं होता, न कहीं जाना होता है। लोगों को दिखाई दे जाता हूं तो लोग सोचते हैं कि भगवान आ गए, और मैं अंतर ध्यान हो जाता हूं तो लोग सोचते हैं भगवान चले गए। मैं न कहीं आता हूं न जाता हूं, मैं यहीं रहता हूं सब जगह। उद्धव जी ने पूछा प्रभु कलयुग आ रहा है, आपसे मिलने का उपाय क्या है। भगवान ने कहा संसार के प्रति वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग, यही मुझसे मिलने का साधन है। वैराग्य की परिभाषा भगवान ने बताई है। 24 प्रकार के गुरुओं की कथा को सुनाया है। 24 प्रकार के गुरु हमारे जीवन में अवश्य होने चाहिए। जिसके प्रति श्रद्धा हो, जिसके पास भाव हो, अपने आत्मा के कल्याण की कामना अगर चाहते हो तो जीवन में गुरु को अपनाओ। 24 प्रकार के गुरुओं की कथा दत्तात्रेय के चरणों में यदु महाराज ने प्रणाम किया है और वहां से प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव संत के लक्षण यही है कि वो सबका कल्याण चाहे, सबके कल्याण की कामना करे। चारों युगों में सतयुग में हूं, अक्षरों में आकार में हूं, मंत्रों में ओमकार में हूं, गायों में ह्यवर्धनी नाम की जो गाय है वो भी मेरा ही स्वरूप है, ऐरावत नाम का जो हाथी है वो भी मेरा ही स्वरूप है, धातुओं में जो कंचन है सोना मैं ही हूँ, मणियों में पद्मराग नाम की जो मणि है वो भी मेरा ही स्वरूप है, कवियों में शुक्राचार्य जो है वो भी मेरा ही स्वरूप है, बृहस्पति ब्रह्मनिष्ठों में जो है वह मैं ही हूँ, पुरोहितों में वशिष्ठ मेरा ही रूप है, भक्तों में प्रहलाद जो है वो भी मेरा ही स्वरूप है, प्रेमियों में अर्जुन मैं ही हूँ, और मनुओं में स्वयंभू मनु जो है वो भी मेरा ही रूप है, स्त्रियों में जो सतरूपा है वो भी मेरा ही रूप है, मेरे ज्ञानी भक्तों में उद्धव जो तुम हो वो मैं ही हूँ। उद्धव सुनना क्या सुनाना क्या, सुनने के बाद इसका चिंतन करो। मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं ये संसार एक वहम है। हम सोते हुए स्वप्न देखते हैं लेकिन स्वप्न कभी सत्य नहीं होता। उद्धव ये संसार सपने की तरह है, सत्य तो केवल मैं हूं और मेरा नाम है, आत्मा सत्य है बाकी सब झूठ है। इसीलिए राजन उद्धव सत्य के द्वारा सत्य को पहचानने की कोशिश करो, और इसका चिंतन तुम बद्रिका आश्रम में जाकर करो। अलकनंदा के दर्शन करके मेरा चिंतन करना, वहीं पर मैं आपको मिल जाऊंगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। भगवान सब पर कृपा करते हैं।
यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, आपस में लड़ने लगे। उस मुसल को पीस कर समुद्र में फेंक दिया था, उससे एरका नाम की घास प्रकट हो गई, लंबी लंबी घास, नुकीली सी, और आपस में लड़ने लगे। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर समाप्त हो गए, और उनकी बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि वो कृष्ण बलराम को मारने के लिए दौड़े। कन्हैया ने बलराम जी की तरफ देखा, ये तो होना ही था। बलराम जी प्रणाम किए हैं द्वारकाधीश प्रभु को और कहा, इस अवतार में मैं आपका बड़ा भाई बनकर आया, अब मैं अपने स्थान पर जाना चाहता हूँ। तुरंत शेष के रूप में परिवर्तित हो गए और वहाँ से सीधे क्षीर सागर में चले गए। पूज्य महाराज श्री काशनी नागेंद्र जी महाराज के द्वारा प्रतिदिन के सत्संग, भजनों एवं सुविचारों का आनंद प्राप्त करने के लिए उनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।